नमस्कार फ्रेंड्स। राजू श्रीवास्तव जी का देहांत हो गया। बहुत दुखद समाचार है। स्टैंड अप कॉमेडियन थे, बहुत प्रचलित थे, लेकिन उसके पीछे का कॉज क्या हो सकता है? तो आपने देखा कि उनके शरीर में 9 स्टेंट लगे हुए थे कोरोनरी आर्टरीज में, हृदय की। पहले 2 अस्पताल में उनको लगे थे। फिर वर्कआउट करने के दौरान, जिम के दौरान उनको हार्ट अटैक आया। तो एक बात सभी दर्शकों को समझनी चाहिए कि स्टेंट जस्ट पेन रिलीविंग है, वो आपका हार्ट अटैक और डेथ प्रिवेंट नहीं करता। ऑन द कॉन्ट्ररी, स्टेंट में रीस्टिनोसिस होता है। स्टेंट में आप दवाइयाँ नहीं खाते हो तो स्टेंट थ्रोम्बोसिस हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो रिस्क फैक्टर उसमें ज़्यादा रहता है और आप स्ट्रेन्यूअस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। जो जिम में आप स्ट्रेन्यूअस एक्सरसाइज करते हैं वो आपको नहीं करनी चाहिए। कार्डियो एक्सरसाइज ठीक है कि भाई आप ट्रेडमिल पे चले अथवा ब्रिस्क वॉकिंग करें या आप साइकिलिंग करें, दैट इज़ ओके। बट जो वेट लिफ्टिंग है और एनारोबिक एक्सरसाइजेज है वो नहीं करनी चाहिए मसल बनाने के लिए और अपने बाइसेप्स को बनाने के लिए या मस्कुलर बॉडी बनाने के लिए आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि कोरोनरी हार्ट डिसीज, जो चर्बी, खराब कोलेस्ट्रॉल है, खराब ट्राइग्लिसराइड है, वो ऑक्सीडिफिकेशन होके नलियों में जमा होता है। अब हार्ट की नली 4.5 से लेकर 3.6 मिलीमीटर और एपेक्स की तरफ आती है तो 2.6 मिलीमीटर की हो जाती है। तो स्ट्रो से भी पतली होती है। उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होता है और ट्राइग्लिसराइड जमा होता है, वाइट ब्लड सेल्स जमा होते हैं, कैल्शियम जमा होता है और वो एक ब्लॉकेज बनाते हैं। तो मैक्रोफेज लेडन ब्लॉकेज को फॉर्म सेल से वो ब्लॉकेज बनते हैं और अंदर चर्बी का लेयर होता है और ऊपर स्मूथ मसल्स सेल की कैप से वो कवर्ड होते हैं। वो इंटीमा के नीचे जो मीडिया आता है, मीडिया में स्मूथ मसल कैप्स की एक लेयर ब्लॉकेज को कवर करती है, जो कुदरत का नियम है कि ब्लॉकेज को जल्दी फटने ना दे। लेकिन स्टेंट के केस में इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी ज़्यादा होती है स्टेंट डाला हुआ पेशेंट्स में, और वो जो दवाइयाँ बाय मिस्टेक स्टॉप कर दे, बंद कर दे, तो वो तकलीफ़ और ज़्यादा हो जाती है। साथ में आप अपने खान पान में कंट्रोल नहीं करते हो या आप कोई व्यसन पे रहते हो, जैसे एक्सेसिव अल्कोहल या टॉबैको या स्मोक, तो ये हार्ट अटैक का चांस आपका 50% हायर हो जाता है। तो मेन चीज स्टेंट को डालने की बजाय जो दवाइयाँ से उनको स्टेबलाइज किया गया हो और एंटी थ्रोम्बोटिक इंजेक्शन से उनको स्टेबलाइज किया गया हो, तो ये आज उनको ये जो रिज़ल्ट मिला कि वेंटिलेटर पे उनको 1 महीना रखा गया, तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड केस में नहीं जाते, क्योंकि स्टेंट इटसेल्फ इज़ अ प्रोथ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोजेनिक मटेरियल है। वो इन्फ्लेमेशन करेगा, बॉडी में एक सॉरनेस लाएगा आर्टरीज में और इन्फ्लेमेशन करेगा। लेकिन आजकल डॉक्टर्स, कल ही मेरे पास एक पेशेंट आए थे कि उनको डॉक्टर्स ने बताया कि बहुत ख़तरनाक ब्लॉकेज है, कभी भी फट सकता है, बॉम्ब टाइप का ब्लॉकेज है, तो आप तुरंत आपको एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। एंजियोग्राफी कराने के बाद तो डॉक्टर ने ऐसा बोला, तो उनको 2 स्टेंट लगा दिए। फिर उनका चेस्ट पेन मिट नहीं रहा था। अब
कई कारण हो सकते हैं। इलास्टिक रिकॉइल का लॉस होना और वास्कुलर रिएक्टिविटी वेसल की उसका जो डिस्टर्बेंस होना, अथवा स्केरिंग और सोरनेस जो एंडोथेलियम में होता है स्टेंट के हिसाब से, उससे उनको कभी कभी दुखावा बंद नहीं होता है, और स्टेंट तुरंत ब्लॉक भी हो जाता है तो भी दुखावा बंद नहीं होता है। तो फिर डॉक्टर ने उनको बोला, वो कंप्लेन लेके गए तो कि भाई दूसरे स्टेंट डालने पड़ेगा। तो फिर उन्होंने 2 स्टेंट लगा दिए, तो 4 स्टेंट लग गए, फिर भी उनका दुखावा बंद नहीं होता था। तो वो मेरे पास आए, तो मैंने उनका ECG चेक किया, इको किया, तो मालूम पड़ा कि फिर भी उनको इस्केमिया था, और दूसरा स्टेंट के हिसाब से, सोरनेस के हिसाब से, और जो इंजरी एंडोथेलियम को हुई उसके हिसाब से उनको कोरोनरी स्पाज्म रहता था और वो दुखावा होता था। तो हमने उनको मेडिकेशन ट्रीटमेंट पे रखा और उनको बोला है कि भाई आपको ये दुखावा न मिटे तो आपके पास ऑल्टरनेटिव एक ही रास्ता है कि आप एनहेंस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन ट्रीटमेंट ECP, जो चेस्ट पेन, सीवियर चेस्ट पेन को ट्रीट करने के लिए FDA द्वारा अप्रूव्ड है, हार्ट फेलियर और नेचुरल बाईपास को करने के लिए की ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव्ड है। तो आपको वो ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, जिससे कोई अंदर कुछ भी फॉरेन बॉडी नहीं रखना है, कुछ भी दवाइयाँ नहीं, कुछ कट नहीं है। तो आपके बॉडी में पूरा हार्ट में रीजनरेशन होगा, रिवास्कुलराइजेशन होगा, और कोलेटरल वेसल्स डेवलप होने से कोलेटरलाइजेशन हो जाएगा। तो आपको फैटल हार्ट इवेंट्स फ्यूचर में नहीं होगी। तो लोग जो हॉस्पिटल में डर जाते हैं कि बॉम्ब है अंदर, कुछ भी हो जा सकता है, ये बात गलत है। आप दवाइयाँ से भी ये इन्फ्लेमेटरी बॉम्ब को आप डिफ्यूज़ कर सकते हो। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।